नमस्कार। मैं आज आपका कुछ वैसी बात पर टिप्पणी करना चाह रहा हूं जो शायद आपने महीनों रुझ से सुन रहे हो। उस अयांश के लिए कोई सा दिन नहीं जो आप न्यूज उसका नहीं सुनते होंगे। दोस्त, मैं उसी के बारे में कुछ कहना चाह रहा हूं जो उस माँ कितना इम्तिहान देगी। दिल्ली का एम्स में जाकर अपने डॉक्टरों से वह अपने डॉक्टरों से क्या बोलती है कि हमें कुछ ऐसा आप लिख करके दो जो लोग समझेंगे कि हमारा बेटा को, हमारा अयांश को सच में बीमारी है। अब कितना इम्तिहान देगा उस मां के लिए। मैं कुछ आज टिप्पणी करना चाह रहा हूं। दोस्त, लोगों ने कहा है कि लोगवा का कही। हर कोई इस बात को हर बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं, लोगवा का कहीं। दोस्त, मैं कुछ इसी बात पर कुछ मुझे ऐसा एक किस्सा याद आ रहा है। शायद आपने बचपन में सुना होगा या आपने कुछ किताबों में पढ़ा होगा। जो मुझे वह किस्सा याद आ रही है जो मैं आप लोग को शेयर करना चाह रहा हूं। एक गांव में एक बाप और एक बेटा निवास किया करता था। उस समय कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, रोड लाइन था, तो रोड पर बहुत सा धूल मिट्टी रहा करता था। उस समय ये बस ट्रक नहीं चला करता था। उस समय रेलगाड़ी थी, वो ब्रिटिश शासन का जैसा था वो। लेकिन उस समय हमारा साधन सुविधा नहीं था कहीं जाने के लिए। हमारे पास बाइक नहीं हुआ करता था। उस समय जो हमारे पास बस की सुविधा नहीं हुआ करता था, उस समय की बात मैं बोल रहा हूं दोस्तों। उस समय एक गांव में एक 10 साल का बेटा और बाप यानी उसके पिताजी दोनों रहा करते थे। और दोनों आदमी एक गधा पाल रखे थे। तो उस पिता को कहीं जाना था, तो उन्होंने सोचा कि कोई सवारी नहीं है, अब जल्दी से कोई काम करके आ जाऊं। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने गधे की सवारी कर लूं। दोस्त, उस समय घोड़ा भी रहा था, घोड़ा की सवारी होती थी, ऊंट की सवारी हुआ करता था। उस समय बोले तो हाथी की सवारी हुआ करता था। उस समय की बात मैं बोल रहा हूं। तो वह बाप ने सोचा कि क्यों नहीं आज मैं गधे की सवारी कर लूं। दोस्त, उसने क्या किया कि वो अपना गधा निकाला, कहा कि चलो बेटे। वो जैसी जो है सोचा कि हम जाने से पहले अगर मैं इस गधे पर बैठूंगा तो लोग मुझे निंदा करेंगे, लोग मुझे अफवाह उड़ाएंगे और लोग मुझे हंस हंस कर मार देंगे। इसलिए सबसे पहले वो अपने बेटे को उस गधे पर बैठाया और वह गांव में प्रवेश कर गया। वो अपने राह द्वार पे जाने के लिए गांव वाले ने क्या जो है अफवाह उड़ाना शुरू किया, उस पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया कि देखो 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 कितना जो है निंदनीय बात है कि बाप जो है पैदल चलेगा, बेटा गधे पर। इस बात को जो है ना बाप को बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि वह गांव में ही उस बेटे को
गधे से उतार दिया और बाप उस गधे पर बैठ गया और वह दूसरे गांव में प्रवेश किया। तो गांव वाले वहां भी इसका जो है हंसना शुरू कर दिया। कितना जो है बेवकूफ जो उसका बाप है कि बाप चलेगा जो है गधे पर, बेटा पैदल। इस बात को भी जो है ना उस बाप को इतना बुरा लगा कि बाप उस गधे पर उतर गया और गधे भी साथ में चलना शुरू किया, गधे को भी चलाना शुरू कर दिया। वो अपने भी पैदल, अब बेटा भी पैदल। जैसे ही वो तीसरे गांव में प्रवेश किया दोस्तों, तो तीसरे गांव वाले ने क्या जो उसको अफवाह उड़ाना शुरू किया, हंसना शुरू किया। ये गधा क्यों पालेगा? जब हम गधे के सवारी नहीं करेंगे तो क्यों पालेंगे? किस लिए पालेगा गधे को जब सवारी ही नहीं करना है? तो हंसना शुरू कर दिया। तो बाप ने क्या किया कि उस गधे पर, बाप और बेटा उस गधे पर बैठ गया और चलना शुरू कर दिया। जैसे चौथे गांव में जो है गया वो, तो फिर गांव वाले ने क्या बोलना शुरू किया कि जैसा ये बाप बेटे जो है, देखो जैसा तो ये गधा, उस पर से बाप बेटे महागधा। दोस्त ध्यान से सुनेंगे इस बात को। उस बाप और बेटे को इतना बुरा लगा कि बाप और बेटे उस गधे को कांधे पर उठाया और एक नहर जो था ना, उस नहर में जाकर उस गधे को फेंक डाला कि न रहेगा बांस न बाजेगा बांसुरी। दोस्त नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? न गांव वाले के तो नुकसान नहीं हुआ ना, हुआ किसका? उस बाप बेटे का। दोस्त इसलिए मैं आप लोग से आज फिर एक बार और आयांश के लिए मैं भीख मांग रहा हूं, जो उसका जिंदगी, उसका जीवन बकस दे। आप लोग यदि तरह तरह की यदि आप टिप्पणी करते हो तो उस बच्चे का जान जाएगा, उस मां पर क्या बीतेगा, इस बात का आप नहीं सोच रहे हो। मैं फिर से आपको दोहराना चाह रहा हूं, आप इस बातों पर टिप्पणी करना छोड़ दें और आप उस बच्चे के लिए आप दुआ मांगे, उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के कैसे वो भविष्य अच्छा होगा, कैसे वो जिएगा, कैसे उसका इंजेक्शन लगेगा, कैसे वह ठीक होगा। दोस्त आप उस पर आप समझे, उसको आप उस पर आप टिप्पणी करें तो हम जाने कि यह टिप्पणी आपके लिए बहुत बेहतर होगा और अच्छा होगा। दोस्त आप वैसा टिप्पणी आप बंद कर दें जिससे जो है उस बच्चे का जान चला जाए। उस मां पर क्या बीतेगा, उसका जो घर परिवार पर क्या बीतेगा, और इसका जो है जो रिपोर्ट क्या आएगा, इसका जो लास्ट में सारांश क्या आएगा, दोस्त आप खुद आप बखूबी आप जानते हैं। और मैं आप लोग से इतना ही कहूंगा कि दोस्त कभी भी इंसान को अपना आपा नहीं खोना चाहिए। आप यदि सच में इंसान हो, यदि सच में आप एक बोले तो जन्म लिया है इंसान में, तो किसी को आप मदद करो जो उस बच्चे का जान बच सके। आप वैसा कुछ नहीं करो जिससे किसी का आघात हो जाए। तो दोस्त ज्यादा विशेष तो नहीं बताऊंगा मैं, इसलिए मैं यह आपको एक गधा की कहानी सुनाया हूं। शायद उस गधे की तरह जो है आप भी नहीं सोचना शुरू करो। दोस्त शायद हमसे यदि कुछ गलत हो गई होगी तो हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम इसलिए वह गधा की कहानी मैं आपको सुनाया हूं दोस्त, उस मां के लिए, उस बाप के लिए सुनाया हूं। शायद इस पर ध्यान नहीं दे
और वो अपना काम करें, वो अपना जो है बेटे के लिए कैसे उसका जान बचे, कैसे रक्षा करे, उस पर सोचें। और यह गधा कहानी इसलिए मैं सुनाया हूं कि शायद इससे आपको समझ में आएगा, शायद हम आपको क्या दर्शाना चाह रहा हूं ये शायद आप लोग जानते होंगे। मेरा कहना था, मैं कहा यदि गलती होगी, सही होगी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो मैं आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूं कि जय भारत।